बड़े प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, अगर जीवन है तो जीवन में गुरु भी है, और अगर जीवन में सतगुरु अगर मिल जाए तो कितना अच्छा बात, सुंदर बात हो सकती है। तो फिर जीवन भी सुंदर हो सकता है, क्योंकि सतगुरु साक्षात पार ब्रह्म होता है। कैसे? तो आइए चर्चा करते हैं, विस्तार से जानते हैं, बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं इस निरंकार परमपिता से रहमतें। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, बने रहिए अंत तक। बहुत ही सुंदर वीडियो। सतगुरु को लेखनी द्वारा शब्दों की परिधि में बांधना लेखनी की क्षमता में नहीं है। यह तो वह अनादि अनंत अथाह और असीम महासागर है जिसमें यदि कोई बूंद जाती है तो वह लौटकर नहीं आती। उसका नाम, उसका रूप और उसकी लघुता सब सागर की विशालता में विलीन हो जाता है। वह नन्ही सी बूंद विशाल सागर ही हो जाती है। सतगुरु के गुरुत्व कौन तो लेखनी द्वारा लिखा जा सकता है और न ही मुख से बोला जा सकता है। इसे बस हृदय झुकाकर नमन किया जा सकता है। सतगुरु की कृपा बहुत ही दुर्लभ है। सतगुरु की कृपा के अभाव में रावण और कंस आदि मानव का शरीर पाकर भी अहंकार के कारण मानव नहीं बन सके, परंतु सतगुरु की असीम कृपा से अंगुलीमाल महात्मा बन गए, रत्नकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। सतगुरु निरंकार ब्रह्मा की साकार सत्ता है। यह अपनी हालत और अपनी सीमा आप स्वयं ही जानता है। दूसरा बस वही जान सकता है जिसे यह स्वयं ही जानता है। संसार के कल्याण के लिए जब परमात्मा को स्वयं के रहस्य को बताना होता है तब यह साकार शरीर को धारण करता है। जिस प्रकार अग्नि तो सर्वव्यापक है, परंतु वही जब तक प्रकट होकर ईंधन में आरूढ़ नहीं होती तब तक हमारी सूक्ष्मता की निवृत्ति कर तृप्ति नहीं प्रदान कर सकती। इसी प्रकार यह निरंकार परमात्मा सर्वत्र ओतप्रोत है, परंतु यह जब तक करुणा करके श्री सतगुरु रूप में प्रकट होकर स्वयं उपदेश नहीं देता तब तक आखिर दुखों की कारण अविद्या से निवृत्ति होकर ब्रह्मानंद की प्राप्ति रूपी तृप्ति नहीं हो सकती। महापुरुषों, रब को इस लौकिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, जो इस सृष्टि में केवल सतगुरु के द्वारा ही संभव है। सतगुरु से यह दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए शिष्य को अपने अहंकार आदि विकारों को त्याग कर अपनी निश्चल सेवा व पूर्ण समर्पण के प्रभाव से सतगुरु के हृदय को द्रवित करना पड़ता है। जिस प्रकार बच्चे का संपूर्ण शरीर माँ के दूध से संवर जाता है, उसी प्रकार सतगुरु की असीम कृपा से प्राप्त ज्ञान से भी शिष्य का सारा जीवन संवर जाता है। यह दयालु सतगुरु अपनी असीम कृपा से अपने प्रिय शिष्य को संवारते संवारते अपने बराबर ही बना लेता है। कहा है, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरी जान,
वह लोहा कंचन करे वह करे आप समान। सतगुरु और शिष्य जब एक स्थिति के हो जाते हैं तो गुरु और शिष्य देखने में दो होते हुए भी उनकी अंतश्वेष्टना मिली जुली होती है। सच्चा शिष्य सतगुरु का अपना स्वरूप होता है। शिष्य के जीवन के सारे कार्यकलाप सतगुरु की अंत सृजना की अभिव्यक्ति के लिए ही होती है। जैसे सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देख, लखना जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने कहा है कि गुरु और निरंकार प्रभु एक ही है। गुरु के शरीर को मत देखो, यह शरीर आपका गुरु नहीं है। शरीर तो नश्वर है परंतु गुरु अविनाशी होता है। यह ज्ञान ही गुरु है। इस प्रकार निरंकार ही सतगुरु है और सतगुरु ही निरंकार है। निरंकार और साकार दोनों एक ही हैं। यही बात भगवान शंकर ने माता पार्वती को भ्रम होने पर उन्हें समझाया है। रामचरितमानस में कहा गया है, सैगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेद, गवाही मुनि पुराण बधु वेदा, अगुण अरूप अलख अज को जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल विलग नहीं जैसे। वास्तव में यदि संसार के हर मानव में हमें ब्रह्मा के ही दर्शन होने लगे तो विश्व के सारे परमाणु बम मिसाइलें आदि धरी की धरी रह जाएगी और यह संसार जो स्वार्थ और नफरत की आग में जल रहा है, यह प्यार और नम्रता की सुधा से संवर कर स्वर्ग बन जाएगा। उमा जे राम चरणरत विगत काम भद क्रोध, निज प्रभु मैं देखी जगत को ही सन कराही विरोध। धन्य है सद्गुरु। भारतीय संस्कृति में सद्गुरु को साक्षात परब्रह्म ही कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो महापुरुषों, यह अगर हम जीवन में ढाल लें तो जीवन संवर जाए। बस उन पर सुनकर चलने की है, वरना कहीं चले जाओ कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जब तक अपने जीवन में उन अनमोल वचनों को, उन विचारों को जब तक नहीं मन में ढाल कर उन कर्म पर नहीं चलेंगे और चलेंगे तो जीवन सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। तो आइए हम डालते हैं अपने जीवन में और बनाते हैं जीवन को सुखमय, ताकि हमारा जीवन संवर जाए और संवर कर हम खुशहाल ऐसे ही संगत करते हुए सिमरन करते अपना जीवन बिता दें। तो महापुरुषों, नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष में मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी आपके चरणों में प्यार भरा। धन्य निरंकार जी।